अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काशान है और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि एवर सिंस जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ है लोग इस बात की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार में हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन निकले ताकि इस वायरस से हमें छुटकारा मिल सके। कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट क्या है और उसकी क्या एफिकेसी है और वो कहाँ तक पहुँच चुका है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि यूजुअली तकरीबन सीडीसी ने 6 स्टेजेस बताई हैं जिसमें कोरोना वायरस की या कोई भी वैक्सीन आप जब डेवलप करते हैं तो उसकी कम से कम 6 स्टेजेस हैं जिसके बाद हम इसको अप्रूव करते हैं कि ये कोरोना वायरस या कोई भी वायरस की वैक्सीन ये सेफ़ है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी रैपिडली इवॉल्विंग कंडीशन है जिसमें हर आदमी इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी इस बात की जल्दी में हैं कि किस तरीके से इस वैक्सीन को जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाए। तो इस सूरत में इन लोगों ने कुछ स्टेप्स को स्किप भी किया है, कुछ स्टेप्स को मर्ज भी किया है और उनकी जो स्टेजेस है उसको फैसिलिटेट भी किया है। आम तौर पे 3 स्टेजेस में आप समझ लें, अगर जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं यानी जब आप इंसानों के ऊपर इस कोई भी वैक्सीन को ट्रायल देते हैं तो उसके कम से कम 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज के अंदर वो वैक्सीन जब हम जानवरों के ऊपर उसके बाद के जब हम वैक्सीन फॉर्मुलेट कर चुके होते हैं, जानवरों के ऊपर उसका तजुर्बा कर चुके होते हैं, उसके बाद जब इंसानों की बात आती है ह्यूमन ट्रायल्स पे तो उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें वैक्सीन को ट्राई किया जाता है। नंबर 1, पहली स्टेज के अंदर 60 लोगों को ऊपर इसको देखा जाता है कि ये वैक्सीन कारआमद है, उस पर कोई नुकसान तो नहीं है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। फेज़ 2 के अंदर 100, 200, 100 यानी हंड्रेड्स के अंदर आप वैक्सीन को ट्रायल कर देते हैं, जिसके अंदर आप एल्डरली लोगों को भी, बच्चों को भी, हाई रिस्क ग्रुप को भी इसके अंदर डालते हैं। जो लोग ज़्यादातर प्रोन होते हैं किसी भी डिज़ीज़ को लेने के अंदर, उनमें आप पहले ट्रायल देते हैं फेज़ 2 के अंदर। फेज़ 3 के अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल के ऊपर ये ट्रायल दिया जाता है और देखा जाता है कि किस तरीके से ये वैक्सीन कारआमद है या नहीं है। अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है जिसमें एक वैक्सीन उन्होंने यूएस के अंदर क्लेम किया है, फाइज़र और एक और कंपनी है जिन्होंने ये इस बात का क्लेम किया है कि हमने जो एक वैक्सीन बनाई है वो इस वक्त 90% इफ़ेक्टिव है और हमने हज़ारों की तादाद में लोगों के ऊपर इसको टेस्ट किया है। तो इसका जब हम रिसर्च देखते हैं, लिटरेचर रिसर्च देखते हैं, तो इसके अंदर हमें 2-3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये है कि इन्होंने फेज़ 2 और फेज़ 3 दोनों को मिलाकर ट्रायल दिया है, यानी 100 लोगों, हंड्रेड्स ऑफ लोगों में और थाउजेंड्स ऑफ लोगों में एक साथ उन्होंने इस बात को देखा है कि ये वैक्सीन जो है वो कारआमद है या नहीं है। और ये उस नतीजे में पहुँचे हैं कि अभी तक उसमें कोई ऐसा उनको एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं मिला उन लोगों में जिसमें उन्होंने इसको ट्रायल दिया है। ऑल्दो जो ये कहते हैं कि 90% इनका रिज़ल्ट है वो इस वक्त किसी एविडेंसेस के बेसिस पर नहीं है और इस वक्त लिटरेचर ये कहता है कि ये इनका अर्ली क्लेम है। इसमें आप वी शुड ऑल्सो वेट एंड सी के आया इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और आया ये वाकई कारआमद है या नहीं है। क्योंकि कभी कभार कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा स्पीड अप किया जाता है वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए और कुछ और मफाद भी होते हैं। तो ये जो वैक्सीन अभी जो लॉन्च हुई है, जिसका अभी तक प्रेस रिलीज़ हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि उसका जो मेन बॉटम लाइन है वो ये है कि अभी इस वक्त 90% तो एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अर्ली टू से कि ये वैक्सीन उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी जितना ये क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उसका उनके पास कोई अभी तक एविडेंसेस नहीं है। अभी उन्होंने बहुत कम इसका टाइम अरसा गुजरा है जिसमें इसको टेस्ट किया है। ये वैक्सीन काम कैसे करती है? ये वैक्सीन काम ऐसे करती है कि एक मैसेंजर आरएनए यानी एक कोरोना वायरस की डुप्लीकेट बनाकर बॉडी में डाली जाती है, जो कि सिर्फ ऊपर उसका होल होता है और बॉडी उसको एज अ कोरोना वायरस देखती है और उसके ख़िलाफ़ अपनी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये तो बात सही है कि वो बॉडी आपकी
एंटीबॉडीज़ इस वैक्सीन के लेने के बाद बना रही है, और इसके अंदर इस वक्त इसमें तो कोई का बात नहीं है कि वो एंटीबॉडीज़ रह रही हैं बॉडी में। कब तक रहेंगी, कितनी इफेक्टिबिलिटी, फिर टाइम हमें बताएगा। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि ये वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी क्रिएट कर रही है, यानी आपको बचा तो रही है कोरोना वायरस से, लेकिन इसके और कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे नहीं होंगे, ये बहुत अर्ली है इस वक्त कहना कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। सो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि ये वैक्सीन या इस तरह की कोई और वैक्सीन ऐसी निकले जो कि हमें कोरोना वायरस से बचा सके। बाय द वे, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 100-150 से करीब वैक्सीनेशंस तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये उनमें से एक है। इसी तरीके से बहुत सारी हज़ार कोशिशें की जा रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम उम्मीद करते हैं कि ये कोई ना हम किसी न किसी इस नतीजे पर पहुंच पाएंगे। इस पर अल्लाह ताला हमें इस बात की जो है तरफ रहनुमाई करेगा कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बेहतर है और किस तरीके से हमें चलना चाहिए। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर किसी किस्म की एडवाइस लेनी हो then you can always contact me through the link below. Thank you.